गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, कल हमने बात की थी माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमने इंटरफेज की बात की थी, जो तो हमारी शुरुआत में ही कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमने एम फेज की बात की थी, जिसमें हमने केंद्रक विभाजन कल वाले वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया। कौन सा विभाजन? केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजन का मतलब जिसमें कोशिका में उपस्थित केंद्रक जो है वो दो केंद्रकों में बदल जाता है, अर्थात केंद्रक विभाजन हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्रोफेज अवस्था पढ़ी थी, एनाफेज अवस्था पढ़ी थी, मेटाफेज अवस्था पढ़ी थी, एनाफेज अवस्था पढ़ी थी और टीलोफेज अवस्था पढ़ी थी, जिससे एक कोशिका में उपस्थित जो केंद्रक था वो दो केंद्रकों में विभाजित हो गया। ठीक है, इसे हम कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक विभाजन कहते हैं। आज हम कोशिका द्रव विभाजन की बात करेंगे और समसूत्री विभाजन के महत्व की बात जो है वो करेंगे। देखिए कोशिका द्रव विभाजन क्या होता है। कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है, साइटोकाइनेसिस। देखिए प्यारे बच्चों, कोशिका द्रव विभाजन की अगर बात करते हैं तो उससे पहले कोशिका थी वो किस रूप में थी, कैसे आकार की? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, बना देता हूं। ये कोशिका थी, ये केंद्रक विभाजन के बाद कैसी होगी? इसमें दो स्पष्ट केंद्रक इस प्रकार से हमें नजर आएंगे, ठीक है, इनके अंदर केंद्रिक है वो भी नजर आए। इस प्रकार से दो केंद्रक जो है वो हमें नजर आ रहे थे। ये कोशिका ऐसी थी। अब हम इस कोशिका में बात करेंगे किसकी? साइटोकाइनेसिस की, साइटोकाइनेसिस की, अर्थात कोशिका द्रव विभाजन की। तो कोशिका द्रव विभाजन होगा तो केंद्रक विभाजन जैसे ही संपन्न होता है उसके बाद में ये कोशिका द्रव विभाजन आता है, जो पादपों एवं जंतुओं में क्या है? अलग अलग होता है। पादपों एवं जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग होता है। शुरुआत में भी मैंने टेबल के अंदर भी बताया था, ये पादपों और जंतुओं में क्या होता है? अलग अलग होता है। पादपों में अगर बात करें तो प्लांट्स के अंदर अगर बात करते हैं तो जो कोशिका है ये, इस कोशिका के मध्य में एक पट्टिका का निर्माण होता है। मध्य में किसका निर्माण होता है? एक पट्टिका का निर्माण होता है। मध्य में किसका निर्माण होता है? एक पट्टिका का निर्माण होता है। तथा अगर जंतु कोशिका में हम बात करें तो जंतु कोशिका में क्या होता है? एक खांच का निर्माण होता है। जंतु कोशिका में क्या होता है? खांच का निर्माण होता है। बाकी कैरियोकाइनेसिस अर्थात केंद्रक विभाजन जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल सेम होता है, चाहे पादप हो। यहाँ तक इससे पीछे पीछे की जो प्रोसेस है वो सेम थी, ठीक है ना। ये यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो था वो कंप्लीट हुआ था हमारा, यहाँ तक प्रोसेस जो थी वो सेम थी। इसके बाद की प्रोसेस जो है पादपों में अलग, जंतुओं में अलग होती है। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर बात कर लेते हैं। इसके अंदर प्लांट्स, पादपों में कोशिका द्रव विभाजन, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, ठीक है, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स, पादपों में कोशिका द्रव विभाजन किसके द्वारा होगा? बीच में एक पट्टिका का निर्माण होगा। बीच में किसका निर्माण होगा? एक पट्टिका का निर्माण होगा। ये विभाजन जो है
पादपों में एक पट्टिका द्वारा होता है जिसमें केंद्रक 2 भागों में विभाजित हो जाता है। केंद्रक कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भागों में विभाजित हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, ये मैं साधारण सी कोशिका बना रहा हूं जिसमें 2 केंद्रक थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इसके मध्य में एक पट्टिका बननी शुरू होगी इस प्रकार से। इस प्रकार से ये कोशिका ध्रुव बना दिया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो यही कोशिका इस प्रकार से, ये इसमें दोनों केंद्रक हैं, ठीक है। ये फिर पट्टिका जो है ये बढ़ती जाएगी, पट्टिका का आकार जो है वो क्या होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। और ये इसका क्या हो गया? कोशिका ध्रुव हो गया। ये इसका क्या हो गया? कोशिका ध्रुव हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की कंडीशन में क्या होगा? आगे की ये जो पट्टिका है ये बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, इस प्रकार से 2 केंद्रक हैं। अब ये पट्टिका जो थी ये एकदम भित्ति के पास पास आ जाएगी, भित्ति के क्या आ जाएगी? पास पास आ जाएगी। और अंत में क्या होगा? अंतिम कंडीशन क्या होगी? ये पट्टिका इससे मिल जाएगी। अंतिम कंडीशन क्या होगी? ये कोशिका है और इस कोशिका के ये दोनों केंद्रक हैं। अब ये पट्टिका पूर्णतः झिल्ली से मिल जाएगी। मिलने से ये कोशिका ध्रुव इधर अलग हो जाएगा और इसका जो है वो अलग हो जाएगा, इसका जो है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अंत में ये दोनों कोशिकाएं, ये कोशिका अलग हो जाएगी, ये कोशिका जो है ये तो अलग हो जाएगी, ठीक है, एक कोशिका। और यहाँ पे जो है ये दूसरी कोशिका जो है, पुत्री कोशिका जो है वो बन जाएगी और दोनों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो समान होंगी। तो ये दोनों कौन सी कोशिकाएं बन गई? पुत्री सेल्स जो है उनका निर्माण हो गया, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो क्या होगी? द्विगुणित होगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? द्विगुणित होगी। ये तो था पादपों में कोशिका ध्रुव विभाजन। किसके अंदर? पादपों में कोशिका ध्रुव विभाजन। अब हम बात करते हैं जंतुओं में। किसमें बात करते हैं? जंतुओं में किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। पादपों के अंदर तो ये क्या बनी? ये पट्टिका का निर्माण होता है। क्या होती है? ये पट्टिका होती है। क्या होती है? पट्टिका होती है जिसका निर्माण होता है और अंत में ये मिलकर अलग अलग हो जाती हैं। ये क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। और ये क्या होता है? कोशिका ध्रुव जो है वो होता है। क्या होता है? कोशिका ध्रुव होता है। अब बात करते हैं जंतुओं में। जंतुओं में कोशिका ध्रुव विभाजन, जंतुओं में कोशिका ध्रुव विभाजन अर्थात साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स, ठीक है ना, या हमारे अंदर भी बोल सकते हो एनिमल्स, ठीक है। किसके द्वारा होता है? इसमें तो पट्टिका द्वारा, इसमें खांच निर्माण द्वारा। किसके द्वारा? खांच या विदलन विधि द्वारा। किसके द्वारा होता है? खांच या विदलन विधि द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? खांच या विदलन विधि द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होगा? जो कोशिका होती है, ये कोशिका है, इसमें ये 2 केंद्रक थे, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन यहाँ थी, यहाँ थी। अब इसमें धीरे धीरे खांच का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? इस कोशिका में इस प्रकार से खांच का निर्माण होगा। ये ऊपर वाला केंद्रक और ये नीचे वाला केंद्रक, ये कोशिका ध्रुव है। धीरे धीरे ये खांच जो है ये बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे ये खांच जो है वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी और अंत में ये खांच क्या हो जाएगी? बिल्कुल पास आ जाएगी। अंत में ये खांच क्या होगी? बिल्कुल पास जो है वो आ जाएगी और पास आकर क्या होगी? मिल जाएगी। पास आकर क्या होगी? मिल जाएगी। तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब देखो आपको स्पष्ट
दो कोशिकाएं नजर आ रही हैं। अंत में ये दोनों अलग होकर एक तो इस प्रकार की कोशिका बन जाएगी और एक इस प्रकार की कोशिका बन जाएगी। ये इनका केंद्रक हो गया और ये इस कोशिका में हो गया। इनको क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुत्री कोशिका बोला जाता है। ये किसका निर्माण हो रहा है? खांच का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? खांच का निर्माण जो है वो हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से एनिमल्स जो हैं उनके अंदर इसी प्रकार से जो साइटोकाइनेसिस है वो होता है। कौन सा विभाजन होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। प्यारे बच्चों, ये सभी डायग्राम आपको बनाने हैं, मैं नोट्स के अंदर डालता हूँ। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं समसूत्री विभाजन में कि समसूत्री विभाजन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन का महत्व की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हमारा समसूत्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये विभाजन जो है वो कायिक कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसकी कोशिकाओं के लिए? कायिक कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। दूसरा, अगर बात करें तो इस विभाजन में पुत्री कोशिकाओं में जो डॉटर सेल्स होती हैं, सेल्स में जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्रों की संख्या है वो अपनी मातृ कोशिका के समान रहती है। किसके समान रहती है? मातृ कोशिका के समान रहती हैं, इसलिए ये समान लक्षण दर्शाती हैं। मातृ और पुत्री कोशिकाओं में क्या होते हैं? समान लक्षण होते हैं। ये विभाजन केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के अनुपात को समान बनाए रखता है। जो कैरियोकाइनेसिस एंड जो साइटोकाइनेसिस होता है, उनमें जो मात्रा होती है उस मात्रा को ये क्या बनाए रखते हैं? समान बनाए रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका समसूत्री विभाजन जो है वो आज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन की, कल वाले वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।